तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का ये खास एक्सप्लेनर। राजस्थान के पशुपालन और 2026 के बजट के उन सभी क्रूशियल स्टैट्स को आज हम डिकोड करने वाले हैं जो आने वाले स्टेट एग्जाम्स के लिए एकदम गेम चेंजर साबित होंगे। मैक्रो स्टैटिस्टिक्स से लेकर माइक्रो लेवल की नस्लों तक और फ्यूचर पॉलिसी अपडेट्स, सब कुछ डिटेल में एनालाइज किया जाएगा। आज के इस सेशन में हम एक क्लियर फनल अप्रोच यूज करेंगे, यानी शुरुआत करेंगे बड़े लेवल पर लाइव स्टॉक सेंसस और रैंकिंग से, फिर आएंगे राजस्थान की खास पशु नस्लों पर, उसके बाद डेयरी और वूल इकोनॉमी और आखिर में देखेंगे एनिमल वेलफेयर और सीधे 2026 के बजट का फ्यूचर आउटलुक। तो चलिए सबसे पहले मैक्रो व्यू से शुरुआत करते हैं, यानी लाइव स्टॉक सेंसस और रैंकिंग्स। अब जरा इस नंबर को देखिए, 568.01 लाख। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है, ये राजस्थान में टोटल लाइव स्टॉक पॉपुलेशन का वो मैसिव स्केल है जो असल में स्टेट की रूरल इकोनॉमी का बेस और उसकी असली धड़कन है। नेशनल लेवल पर अगर इस पिक्चर को देखा जाए तो ये और भी शानदार लगती है। पूरे देश में पशुधन के मामले में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है, लेकिन उसके ठीक बाद राजस्थान का रैंक दूसरा है। देश के कुल पशुधन का 10.60% हिस्सा अकेले राजस्थान संभालता है, जो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अब 20वें सेंसस का ये ट्रेंड देखिए, बिल्कुल कॉन्ट्रास्टिंग। एक तरफ भैंसों की संख्या में लगभग 5.53% का इंक्रीमेंट हुआ है, जो साफ इशारा करता है कि डेयरी इकोनॉमी पे फोकस कितना बढ़ रहा है। पर वहीं दूसरी तरफ गधों की आबादी में सीधे 71.3% की भारी गिरावट आई है। ये क्लियरली दिखाता है कि एग्रीकल्चर और रूरल ट्रांसपोर्ट का लैंडस्केप अब कितनी तेजी से बदल चुका है। मैक्रो डेटा के बाद अब थोड़ा ग्राउंड लेवल पर चलते हैं और फोकस करते हैं स्टेट की बायोलॉजी पर, यानी यहाँ की खास पशु नस्लों पर। देखिए, एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बकरियों की ये तीनों नस्लें बार बार हाईलाइट होती हैं, जैसे शेखावाटी, जिसे काजरी के वैज्ञानिकों ने डेवलप किया था। इसकी खासियत यह है कि इसके सींग नहीं होते। फिर आती है बर्बरी, जिसे सबसे खूबसूरत और स्पॉटेड ब्रीड माना जाता है। और अगर बात दूध की हो तो जखराना ब्रीड बकरियों में सबसे आगे निकल जाती है। भेड़ों में एक नाम जो हमेशा याद रखने लायक है वो है सोनाड़ी, जिसे चनोथर भी कहते हैं। ये मेनली सदर्न राजस्थान में मिलती है। इसका सबसे बड़ा विजुअल आइडेंटिटी मार्क ये है कि चरते वक्त इसके लंबे कान पूरी तरह जमीन को छूते हैं। ये फैक्ट ना सिर्फ याद रखने में कैची है, बल्कि दूध प्रोडक्शन में भी ये भेड़ों में सबसे आगे होती है। अब आते हैं असली कैटल पावर हाउसेस पर। कॉन्क्रेज ब्रीड को ही ले लीजिए, ये अपनी मशहूर सवाई चाल यानी सवा कदम की चाल के लिए जानी जाती है। दूसरी तरफ नागौरी बैल हैं, जिन्हें प्योर एग्रीकल्चरल स्ट्रेंथ और कड़ी मेहनत का प्रतीक माना जाता है। और राठी, इसे तो राजस्थान की कामधेनु का दर्जा मिला है, क्योंकि इसका मिल्क यील्ड बाकी सभी देसी गायों में सबसे बेहतरीन होता है। इन सभी नस्लों को समझने के बाद चलिए अब इस बायोलॉजी को स्टेट के रेवेन्यू और इकोनॉमी से लिंक करते हैं। तो क्रूशियल पॉइंट यह है कि वूल प्रोडक्शन के मामले में राजस्थान का डोमिनेंस एक तरफा है। नेशनल लेवल पर करीब 47.98% ऊन अकेले यहीं से प्रोड्यूस होता है, लगभग आधा हिस्सा। ये नंबर 1 पोजीशन वाकई बहुत इंप्रेसिव है। और बात सिर्फ ऊन की नहीं है, दूध प्रोडक्शन में भी इस स्टेट का उतना ही स्ट्रॉन्ग होल्ड है। इंडिया के टोटल मिल्क आउटपुट का 14.51% राजस्थान से आता है, जो इसे नेशनली सेकंड पोजीशन पे लाकर खड़ा कर देता है। ये इकोनॉमिक पिक्चर वाकई रूरल स्ट्रेंथ को दिखाती है। खैर, इतनी बड़ी रूरल इकोनॉमी को प्रोटेक्ट करने के लिए पॉलिसीज भी उतनी ही स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। तो अब देखते हैं एनिमल वेलफेयर और इंश्योरेंस की तरफ। परीक्षा की तैयारी के लिए मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना के ये पे आउट फिगर्स एब्सोल्युटली क्रूशियल हैं। स्ट्रक्चर बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। गाय या भैंस के लिए मैक्सिमम कैप 40,000 रुपीज रखा गया है, भेड़ या बकरी के लिए 4,000 रुपए और ऊंट के केस में ये पे आउट 400 रुपीज तय किया गया है। ऊँटों के कंजर्वेशन की बात करें तो एक बहुत ही बोल्ड मूव यहाँ देखने को मिलता है। ऊंट संरक्षण अनुदान की राशि को सीधे डबल कर दिया गया है। पहले ये पे आउट 10,000 रुपए था, जो अब 20,000 रुपए हो चुका है, जिसे 2 इंस्टॉलमेंट्स में पे किया जाता है। ये सीधे सीधे इन नंबर्स को बूस्ट करने की स्ट्रैटेजी है। और भेड़ पालकों के लिए अविका कवच योजना एक बहुत ही टारगेटेड फाइनेंशियल शील्ड ऑफर करती है। सिर्फ 80 रुपए का एक छोटा सा प्रीमियम और भेड़ की डेथ या डिसेबिलिटी पर 3,000 रुपए का डायरेक्ट कॉम्पेंसेशन मिलता है। ये बॉटम लेवल इकोनॉमी को सिक्योर करने का एक सॉलिड मैकेनिज्म है।
अब यहाँ से फोकस शिफ्ट करते हैं फ्यूचर होराइजन पर और देखते हैं स्पेसिफिकली 2026 के बजट और उसके इम्पैक्ट को। तो जरा इस बड़े आंकड़े पर नजर डालिए, 2000 करोड़ रुपए। आरसीडीपी यानी राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन का बजट 1000 करोड़ से सीधा दोगुना करके 2000 करोड़ कर दिया गया है। ये एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल इंजेक्शन है जो आगे आने वाले ट्रांसफॉर्मेशन का साफ साइन है। इस एक्सटेंडेड बजट से जो नया इंफ्रास्ट्रक्चर मैप बनकर तैयार हो रहा है उसको ज्योग्राफी के हिसाब से समझना काफी आसान है। पहला, अजमेर के तबीजी में एक नई पोल्ट्री फीड यूनिट सेटअप हो रही है। दूसरा, अलवर में 3 लाख लीटर कैपेसिटी वाला एक विशाल चिलिंग प्लांट आ रहा है। और तीसरा, बारां, सिरोही और जैसलमेर जैसे जिलों में नए 500 लीटर कैपेसिटी के प्लांट्स लगाए जा रहे हैं। अगर हम रीसेंट टाइमलाइन को देखें तो पता चलेगा कि डेवलपमेंट्स कितनी तेजी से हो रहे हैं। 13 दिसंबर 2024 को मंगला बीमा योजना लॉन्च होती है, फिर ठीक कुछ दिन बाद 19 दिसंबर को व्हाइट रेवोल्यूशन 2.0 का रोल आउट और आगे 1 फरवरी 2025 से राज सरस सुरक्षा का 9वां चरण। ये सक्सेशन बताता है कि गवर्नमेंट मशीनरी कितने अग्रेसिव मोड में इस सेक्टर पर काम कर रही है। तो इन सभी स्टैटिस्टिक्स, ब्रीड्स और पॉलिसीज के इस डीप डाइव के बाद एक सबसे बड़ा सवाल जो सामने आता है वो ये है कि ये व्हाइट रेवोल्यूशन 2.0 और 2026 का ये डबल हुआ बजट आने वाले वक्त में राजस्थान की रूरल इकोनॉमी को किस हद तक ट्रांसफॉर्म करके रख देगा। ये वो थॉट प्रोवोकिंग पॉइंट है जिस पर आगे नजर बनाए रखना जरूरी है। आज के इस एक्सप्लेनेर में बस इतना ही। इन की टेकअवेज को जरूर रिवाइज कीजिएगा।